अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज मैं अपने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी। आज जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को एक्सप्लेन किया था, आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगी। आज हम जो है वो किडनी के मेन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी में कौन से सेल्स होते हैं जो ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेफ्रॉन जो है वो मेन पार्ट होते हैं किडनी के। जो किडनी का जो है मेन फंक्शन जो होता है यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हमारे ब्लड को फिल्टर किया जा रहा होता है, हमारा खून जो है वो फिल्टर हो रहा होता है और फिल्टर होने के बाद उसकी शक्ल जो है वो यूरिन फॉर्म में आ रही होती है। तो वो काम जो है वो कौन कर रहा होता है? नेफ्रॉन कर रहा होता है। नेफ्रॉन ये काम किस तरीके से करता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो है वो फंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड पार्ट है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दबाव। फिल्ट्रेशन यानी वो दबाव के तहत जो है वो फिल्टर करना, किसी चीज़ को फिल्ट्रेट करना। पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में जब इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था बूमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का। ये जो चांद शेप नुमा है ये क्या है? बूमेन कैप्सूल है। इसके अंदर जो आर्टरी आ रही होती है वो आर्टरी जो है वो कैपिलरीज में जो है डिवाइड हो रही होती हैं। ये यहाँ पर जो है आर्टरी में हमें मालूम है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में होता है, यानी उसमें जो है वो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आर्टरीज़ में। तो जब ब्लड जो है वो हमारे नेफ्रॉन्स में जा रहा होता है तो ग्लोमेरुलस में जो है जो कैपिलरीज क्या होती हैं उनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लड का प्रेशर होने की वजह से बूमेन कैप्सूल जो है वो पानी, नमकियात वगैरह को अपने अंदर और यूरिया के अपने अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर कर लेता है। यानी ये जो है वो अमल जो हो रहा होता है, यानी एब्जॉर्प्शन का अमल हो रहा होता है, जिसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो तीनों तरीके से जो है वो इसमें फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जिसमें बूमेन कैप्सूल जो है वो पानी, नमकियात वगैरह और यूरिया, यूरिक एसिड और कैटाइंस वगैरह को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो डिस्टल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब थी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में यानी जितना भी जो है वो प्रेशर होता है वो सारा का सारा जो है वो ब्लड में से निकलने के बाद जो है यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो इस ट्यूब में जो है वो इंटर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आकर होती है रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट है हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर आकर जो है वो इसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, क्या तमाम ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो जाता है? जी नहीं, यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि तमाम का तमाम ब्लड हमारा फिल्टर नहीं होता है। तो जैसे ही ये कैपिलरीज होती हैं डिवाइड, यानी आकर इसको जो है वो कवर अप कर रही होती है, इसको इस तरीके से जो है नेफ्रॉन को कवर अप कर रही होती हैं। तो इसमें जो है वो ऑस्मोसिस और जो है डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो ब्लड मज़ीद फ़िल्टर हो रहा होता है, यूरिया और यूरिक एसिड इसमें मज़ीद जा रहा होता है। जैसे ही ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब नीचे जा रही होती है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही होती है, तो ये एक लूप ऑफ हेनले में जाती है। ये लूप ऑफ हेनले क्या करता है? यहाँ पर आके जो है वो इसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दोबारा जज्ब होना। अब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है? सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लड में से जब निकाल लिया जाता है तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो उस ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो है वो नेफ्रॉन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड को अपने अंदर लेकर जाते हैं। यानी इसमें जो है वो यूरिया और यूरिक एसिड प्लस मिनरल्स को जो है वो अपने अंदर खींच लेते हैं, और जबकि वाटर जो है वो दोबारा इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी हमारी आर्टरीज में, कैपिलरीज में जो है वो दोबारा पानी जो है वो हमारा ब्लड में शामिल हो जाता है। जैसे जैसे जो है ये यूरिन पास आउट होता हुआ लूप ऑफ हेनले से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पर जा रहा होता है, यानी हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जब जा रहा होता है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जाते हुए ये यहाँ पर आकर जो है वो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। मिनरल्स जो है वो हमारे जैसे कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया,
ये हमारे जो हैं मिनरल्स हैं, ये जो है जो नेफ्रॉन ने जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया था, मिनरल्स को जो है ये वापस ब्लड में जो है वो शामिल कर देता है। यानी ये यूज़फुल मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ये हमारे जो है वो यूज़फुल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो दोबारा ब्लड में जो है वो यहाँ पर आकर शामिल कर देते हैं। यानी यहाँ पर लूप ऑफ हेनरी जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जा रहा होता है, तो यहाँ से पूरा यहाँ से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ पर आकर हमारे पास जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? ट्यूबुलर नाम से समझ आ रहा है ट्यूब में आना, यहाँ पर आकर जो है वो हमारे पास जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। यानी तमाम का तमाम यूरिया और यूरिन और यूरिक एसिड जो है वो हमारे यूरिन की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में ट्यूब्यूल्स का क्या काम कर रही होती है? ये ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारे जो है यूरिन को, पानी को जो है पानी और यूरिया और यूरिक एसिड को जो यूरिन में शक्ल में चेंज कर रही होती है, और ये सारा कहाँ पर जमा होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में ये है सारा जमा होता है। तो यहाँ पर आकर जो है कलेक्टिंग डक्ट में तमाम जमा होने के बाद जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स एक जगह जमा हो जाती हैं, तो ये कहाँ पर ओपन होता है? ये पेल्विस में ओपन होता है। पेल्विस में ओपन होने के बाद जो है हमारी किडनी में जो है वो यूरेटर में आता है, यूरेटर से जो है यूरिथ्रा ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर से जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये तो ओवरऑल जो है मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ इसका नेफ्रॉन का, यानी किडनी जो है वो फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। किडनी जो है वो 3 तरीके से काम कर रही होती है। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस और बूमेन कैप्सूल काम कर रहे होते हैं, जिसमें जो है वो प्रेशर के ज़रिए ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा होता है। और उसके बाद जो है प्रॉक्सिमल डिकॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है जैसे ही नीचे आ रही होती है, यहाँ पर आके मिनरल्स और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। यहाँ पर आकर रीअब्जॉर्प्शन का काम शुरू होता है, जिसमें वाटर जो है वो पानी दोबारा ब्लड में शामिल कर दिया जाता है, और यूरिया और यूरिक एसिड ब्लड में से जो है वो ले लिया जाता है। जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जाता है, तो वहाँ पर मिनरल्स और कैल्शियम, सोडियम वगैरह मिनरल्स वगैरह जो है वो हमारे ब्लड में दोबारा शामिल कर दिए जाते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है। और फिर ये सब तमाम काम जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम स्टार्ट होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इसमें क्या कर रही होती है? यानी हमारे ब्लड को जो है वो यूरिया और यूरिक एसिड लेने के बाद जो है वो ब्लड में से, तो हमारे जो है पानी में जो है मिनरल्स और कैटायंस वगैरह जो मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं, उनको जो है वो यूरिन की फॉर्म में लाने के बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो पेल्विस में आता है, और पेल्विस से हमारी बॉडी से जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।